नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 28 अप्रैल 2026 एसएससी जीडी का परीक्षा था। आज की इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, रामबाण सेशन है। देखिए, जिनका पेपर बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था कि बिहू लोक नृत्य जो है किस त्योहार के समय किया जाता है। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा पूछा था कि बिहू नृत्य असम में किस त्योहार पर किया जाता है, तो देखो ये जो है ना साथियों उत्सव, यह नृत्य असमिया संस्कृति का मुख्य हिस्सा है और बिहू महोत्सव के दौरान ये किया जाता है। बिहू नृत्य का संबंध साल में 3 बार मनाए जाने वाले बिहू त्योहारों से है। जैसे कि देखो 3 बार ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। एक रोंगाली बिहू मनाया जाता है अप्रैल में, एक आपका कोंगाली बिहू मनाया जाता है अक्टूबर में, और एक आपका भोगाली बिहू मनाया जाता है जनवरी में। यानी जिस वक्त पोंगल मनाया जाता है उस वक्त भी एक बिहू मनाया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में पोंगल दे रखा था और अगर असम का नहीं पूछा था, ओवरऑल पूछा था कि बिहू त्यौहार किस जो है त्यौहार के समय मनाया जाता है, तो फिर आपका पोंगल करेक्ट आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन को बच्चा सही से लिख नहीं पाया था, केवल लिख दिया था बिहू नृत्य से संबंधित ऐसा कि बिहू किस त्यौहार के समय मनाया जाता है असम में। ठीक है, ऐसा लिखा था, इसीलिए मैंने सारे ही फैक्ट्स आपको बता दिए बिहू से रिलेटेड। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, ये जो बिहू नृत्य है इसमें कलाकार जो होते हैं, इस नृत्य में युवक युवतियाँ पारंपरिक परिधान जैसे कि मेखेला चादर पहनकर तेज़ी से हाथों और पैरों का संचालन करते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो बिहू नृत्य में ढोल, पेपा यानी भैंस के सींग से बना ये वाद्य यंत्र है। इसके अलावा गोगना और ताल का उपयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है। हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा डर है ना, तो देखो आज हिंदी के क्वेश्चन भी बच्चे भेजे हैं और आप भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आप हमें क्वेश्चंस ज़रूर भेजिएगा। देखिए क्वेश्चन था, देखिए ओबीडिएंट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं देखिए ओबीडिएंट का सही हिंदी अर्थ होता है आज्ञाकारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आज्ञाकारी हो जाता। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। बिल्कुल इसी तरह से हिंदी वाले सेक्शन में इंग्लिश वर्ड देके आपको उसका हिंदी में अर्थ पूछ रहा है। कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। आगे देखो, एक क्वेश्चन था हिंदी वाले सेक्शन का ही क्वेश्चन है कि किसी अधिकारी या वरिष्ठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना क्या कहलाता है। तो भाई किसी अधिकारी या वरिष्ठ द्वारा दिए गए आदेश का जो पालन करना है वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता अनुपालन। अनुपालन अगर आपने आंसर किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीनेंस जिसको आप बोलते हैं अनुपालन, तो ऑप्शन नंबर बी या फिर जिस भी ऑप्शन में आपको ये दे रखा था अनुपालन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन देखिए, कस्टडी का सही हिंदी अर्थ आपसे पूछ लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन यही सेम ये रियल क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे भेजे हैं, जो पेपर देकर आए हैं सेकेंड शिफ्ट में। तो इसी टाइप से आपको पढ़ने हैं और मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस जो करवा रहा हूँ साथियों जीके का और हिंदी का, उनको आप ज़रूर देख कर जाना। डेली करवा रहा हूँ, आज भी करवाऊँगा। आज एक कोई टॉपिक में आपको करवा दूँगा या फिर मिक्स क्वेश्चन ही करवा दूँगा एक्सपेक्टेड, वो आप ज़रूर देखिए। कस्टडी का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए कस्टडी का सही हिंदी अर्थ होता है अभिरक्षा या हिरासत। तो अभिरक्षा या फिर हिरासत, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दे रखा था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि ये ऑप्शन मैंने बनाए हैं। ठीक है, ऑप्शन ज़्यादातर क्वेश्चन का बच्चे नहीं भेज पाए हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन था ऑब्स्ट्रक्शन का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता अवरोध यानी बाधा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ था भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। ये स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन था। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। तो बेसिकली इसका आंसर आपको बताना था 1956, 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई थी। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है,
देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। देखिए, भारत में जो कपास की खेती होती है, ठीक है, कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। साथियों, जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसके प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो देखो, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, पहली बात तो ये याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में आपके बनेंगे। देखिए, यह दक्कन पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास से भरपूर होती है, ये आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल, जो कि सार्वभौमिक शांति इसका अर्थ होता था, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई थी। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। तो भाई, सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी साथियों। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका अकबर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता अकबर, ठीक है। देखिए, यह धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति थी जो कि 1570 के दशक के दौरान विकसित की गई थी। इसके अलावा देखिए, इसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द स्थापित करना। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना कि अकबर ने 1582 में दिन-ए-इलाही नामक एक नया पंथ भी शुरू किया था। ये आने वाले दिनों में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, आने वाले शिफ्टों में कि दिन-ए-इलाही धर्म को किसने शुरू किया था। तो अकबर ने ही किया था। कब? तो 1582 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैं करवा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं आप केवल एनालिसिस ही ना देखो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आगे पूछ सकते हैं वो भी आप देखो। उल्लेख, देखिए, यह नीति जो है अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। भाई, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। इसी प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता मंदा। मंदा अगर आपने भी आंसर किया है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल मंदा, ठीक है, जो कि अखनूर जिले में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है जहां से मिट्टी के बर्तन और मुहरें मिली हैं, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, प्रमाण शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो प्रमाण शब्द का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है सबूत या साक्ष्य, ठीक है, सबूत या फिर साक्ष्य। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ उस साधन से है जिससे सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। यह किसी बात को सच सिद्ध करने वाला आधार है। राम शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई थी। एक बच्चे ने बताया कि सर राम शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा था। एक बच्चे ने बताया कि रामचंद्र का शुद्ध वर्तनी पूछा था। मैं दोनों ही बता देता हूँ, दोनों ही मैंने ऐड कर लिया है। देखो, राम शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, राम शब्द संस्कृत की रम धातु अर्थ यानी रमन करना, इसका अर्थ होता है रमन करना यानी आनंद लेना से आया है, जिसका अर्थ है जो सब में रमन करता है या जो आनंद स्वरूप है। रामचंद्र शब्द में, ठीक है, रामचंद्र शब्द में राम का जो अर्थ होता है ये आपका आनंद धर्म और चंद्र का सुंदरता मिलकर विष्णु के सातवें अवतार को दर्शाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था, पुलिस थाने की दैनिक गतिविधियों और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का रिकॉर्ड किस डायरी में रखा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो पुलिस थाने की दैनिक गतिविधियों और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का रिकॉर्ड किस डायरी में रखा जाता है, तो सामान्य डायरी करेक्ट आंसर हो जाता। हिंदी वाले सेक्शन का ये क्वेश्चन है। देखिए, कुछ मुख्य बिंदु जीडी, ठीक है, यानी ये जो सामान्य जनरल डायरी है यह थाने के प्रतिदिन की गतिविधियों का रिकॉर्ड करता है। केस डायरी की अगर बात करें तो केस डायरी यह किसी विशेष मामले की जांच का विवरण होता है।
ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसी प्रकार से हिंदी वाले सेक्शन में आपके दैनिक जीवन से संबंधित या कह सकते हैं मूल विधि से पूछे जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो भाई यूपीएससी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, क्वेश्चन ये था। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। देखिए नोट करिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे बाद में संसद के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था साथियों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए किसकी अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होती है? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए किसकी अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होती है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति भाई करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन के लिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं धन विधेयक को छोड़कर। अगला सवाल जो एक था कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी अगर था तो रामचंद्र शब्द का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता रामचंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले सवाल 3 से 4 आ रहे हैं हर शिफ्ट में। जैसे कि एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संशोधित का आपको शुद्ध वर्तनी बेसिकली बताना था। तो देखिए संशोधित को आप शुद्ध रूप से कैसे लिखते हो? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता संशोधित। ठीक है, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे तो आपको संशोधित चुनना था। इस प्रकार से ये सही रूप इसका शुद्ध वर्तनी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है? तो भाई 1/6 गुना। 1/6 गुना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से वेशभूषा शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वेशभूषा शब्द का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कल के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूँ। देखिए होला मोहल्ला उत्सव जो अपनी वीरता और युद्ध कला प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई होला मोहल्ला उत्सव जो अपनी वीरता और युद्ध कला प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पंजाब में। तो आपने भी अगर आंसर किया है साथियों पंजाब, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन था पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण में के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग लेयर यानी दिखाई देता है? देखिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कोरोना हो जाता साथियों, जिसको आप हिंदी में किरीट बोलते हैं, किरीट या कोरोना। तो ऑप्शन नंबर सी कोरोना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए सभी ने लाइक तो कर दिया है ना, क्लास को जरूर कर देना। एक क्वेश्चन था हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक रूप से कितनी, ठीक है, मुख्य समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 4 श्रेणियों में। 4 श्रेणियां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया था? भाई ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। साथियों क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, जो लोग पेपर देकर आए हैं उन्हीं के द्वारा भेजे गए। ठीक है, आप लोग डाउट मत पालना, मैं कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं कराता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन था
संरचना में समानता और स्वयं का डीएनए रखने के कारण कौन सा कोशिकांग प्लास्टिड के समान होता है? तो भाई देखो, साइंस में आपने पढ़ा होगा, मैंने जो बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है जब भी मैं रेलवे का क्लासेस कराता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम रखता है। इसके कारण इसको जो है विचित्र कोशिकांग भी कहा जाता है, याद रखना। एक क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था? तो जब आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर जो है साथियों आपका शनिवार निकल के आएगा, शनिवार। ठीक है, कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर कैलकुलेशन के अनुसार इसका जो आंसर है वो शनिवार आपका निकल के आएगा। तो साथियों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। जैसे ही थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, रात में ऑल शिफ्ट का एक क्लास आएगा, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।